गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके। और जो मेरे भाई बंधु अभी इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भाई लाइक करें। क्या करें भाई आपका? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें? दूर तक शेयर करें। क्या करें भाई आपका? दूर तक क्या करें? शेयर करें। ठीक है, चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका। और टाइम को ना मिस करते हुए समझिए कि भाई जिन लोगों ने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस ईयर की क्लास देखें। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास हुई है आपकी वो देखें। और जो आपका नया चैप्टर है आपका, ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, जिसका नाम है आपका दर्रे एवं पासेज। ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझिएगा। अब ये टॉपिक जो स्टार्ट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भाई आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए हम लोग समझेंगे दर्रा होता क्या है, घाटियां होती क्या है। ये पार्ट 2 में जाएगा आपका। कहने का मतलब है आपको इसको दो पार्ट बनेंगे, एक में पढ़ेंगे हम लोग दर्रे, एक में पढ़ेंगे घाटी। ठीक है, दर्रे घाटियां होता क्या है, पेपर में हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बात और समझिएगा भाई, मेरे चैनल को वहां तक पहुंचा है जहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं या स्टैटिक जीके नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बेझिझक होकर वहां तक बच्चों को शेयर करें भाई। और मेरे भाई बंधुओं को बहुत ही अच्छे से इसको चैनल को क्या करें भाई आपका शेयर करवाएं। ठीक है, चलिए भाई आइए अब देखिए समझिए यहाँ पे आपका दर्रा होता है क्या, पहले ये जानेंगे। ठीक है, ठीक है, दर्रा क्या होता है, घाटियां क्या होता है, 3-4 चैप्टर देखिए। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में 3-4 टॉपिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक होता है आपका दर्रा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, एक होता है दर्रा, एक होता है आपका घाटी। ठीक है, एक होता है आपका बहुत फेमस, उसका नाम है आपका कैनियन। ठीक है, एक होता है कॉल्डेरा। ठीक है, एक होता है आपका दर्रा होता है, घाटी होता है, कैनियन होता है, कॉल्डेरा होता है। और एक होता है भैया आपका, तो देखिए घाटी जो होती है आपके 2-3 आकार की होती है। एक होता है आपके वी आकार की घाटी, एक होता है आपका यू आकार की घाटी। ठीक है, तो हमें घाटियां नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है, जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप समझिए यहाँ पे आपको देखिएगा, एक होता है आपका देखिए दर्रा। दर्रा होता है क्या, देखिए दर्रा जो होता है आपको समझिएगा, जो आपके पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। ठीक है, इन पहाड़ों पे, पर्वतों पे प्राकृतिक आवागमन के रास्ते को, मैंने क्या बोला भाई आपका, पहाड़ हो, पर्वत हो, या फिर आपको कोई क्या हो भैया आपका ग्लेशियर हो, इन पर्वत पे, पहाड़ों पे जो प्राकृतिक आवागमन का रास्ता बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा, जिसको बोलते हैं पासेस। इन पासों जो इन पासेस का दर्रों का जो यूज किया जाता था वो क्यों कब किया जाता था, तो जो दर्रों का जो हमारा उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा वॉर में यूज किया जाता है, इसके अलावा आपको पता होगा इकोनॉमिक के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा आपका टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समझिएगा आपका राजमार्ग के लिए भी क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो दर्रों का यूज कम करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं आपका और टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में इन दर्रों से क्या होता था, व्यापार होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था। इसके अलावा क्या होता था आपका, इसके अलावा हमारा टूरिस्ट का भी काम होता है। ठीक है, चलिए भाई आप समझिएगा दर्रा होता है क्या, दर्रे क्या लिख लेते हैं, देखिए समझिएगा दर्रा क्या होता है आपका। तो मैंने क्या बोला भाई आपका, दो पर्वतों एवं पहाड़ियों के मध्य बने प्राकृतिक आवागमन को क्या बोलते हैं भैया आपका, दर्रा कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, दर्रे का मतलब होता है पास कहते हैं। ठीक है, चलिए दर्रा क्या मैंने बोला भैया आपका, सपोज देखिए समझ गए, जैसे आपको ये क्या भैया आपका, ये पहाड़ है यहाँ पे, ये क्या भैया आपका पहाड़ है, यहाँ सपोज यहाँ से नदी निकली है आपका, और नदी के बाद यहाँ से क्या हो गया आपका, एक रास्ता बन गया। ऐसे क्या हो गया, दो पहाड़ कट गया करके, तो क्या हो गया, एक पहाड़ ये बन गया आपका, एक पहाड़ क्या हो गया आपका, ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं भैया आपका, यहाँ से क्या बन गया आपका रास्ता, इसको क्या बोलते हैं भैया आपका, दर्रा। क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको दर्रा। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे दर्रे हैं जो आपके पेपर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बात और समझिएगा, दर्रे हमेशा कहाँ मिलेंगे, तो दर्रे हमेशा पहाड़ और पर्वतों पर मिलेंगे। ठीक है, और दर्रे हमेशा कहाँ मिलेंगे, पहाड़ और पर्वतों पर। और भारत के मात्र समझिएगा, भारत के जो नॉर्थ के राज्य हैं, कहने का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं, ये सारे के सारे हिमालय राज्य, और इन्हीं राज्यों में आपको क्या मिलेंगे देखने को, आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे भैया आपका, तो हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इन सब राज्यों में क्या मिलेंगे भैया आपको, दर्रे मिलेंगे, और इन सब राज्यों में दर्रे नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर समझिएगा भाई, घाटी क्या होता है, घाटी जो होता है दो पर्वतों के मध्य, समझिएगा आपका दो पर्वतों के मध्य आपका एक समतल एरिया को क्या बोलते हैं भैया आपका, घाटी बोलते हैं। ये सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। इस समय देखा होगा आपको गर्मी के मौसम में सब लोग कहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली। ठीक है, इसके अलावा डलहौजी जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, ये सब क्या घाटियां हैं, दो पहाड़ों के पर्वतों के बीच में समतल एरिया जहां पर मानव जीवन अपना यापन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घाटी। ठीक है, इसके अलावा एक होता है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा क्या होता है भैया आपका, ये कहीं ना कहीं आपका एक होता है गॉर्ज, एक क्या होता है भैया आपका, गॉर्ज भी होता है।
देखिए एक समझिएगा आपका, एक होता है गॉर्ज, ठीक है, ये ज्योग्राफी के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा पूछा जाता है लेकिन बताऊंगा नहीं आपको, समझिएगा। एक होता है गॉर्ज, एक होता है कॉल्डेरा, एक होता है केनियन, एक होता है घाटी, एक होता है दर्रा, ठीक है। तो हम लोग अभी दो चीजों की बात करेंगे, बाद में इन चीजों की बात भी करेंगे, ठीक है। गॉर्ज का होता है नदी के द्वारा बनाया गया एक हिमखंड का नाम गड्ढा होता है, जो खंड होता है जो कहीं ना कहीं नदी उसको काट देती है, उसको क्या बोलते हैं भैया आप, गॉर्ज। गॉर्ज का ही फैला हुआ रूप क्या बोलते हैं आपका, कॉल्डेरा, और उसी का और बड़ा रूप क्या कहलाता है भैया आपका, केनियन, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में बाद में। तो हम लोग क्या करते हैं भैया आपका, दर्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया आपका, स्टैटिक फैक्चुअल देखेंगे, बस ये पूछा जाता है कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ठीक है, और किसको किसको जोड़ता है ये मैं आपको बता दूंगा, तो आप लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए भैया ये तो हमने क्या बात करेंगे भैया आपका, हमने बात करेंगे किसकी भैया, दर्रे की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी भैया आपका, तो बात करेंगे आपका लद्दाख की। यहाँ पे समझिएगा आपका, देखिए मैं कुछ दर्रों के नाम लिख रहा हूँ, पहले क्या नाम है, काराकोरम, काराकोरम दर्रा, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिएगा आपका कौन सा भैया आपका, इसके बाद कौन सा आपका, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा है। इसके बाद कौन सा भैया आपका, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा है ये, कौन सा भैया आपका, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। इसके बाद कौन सा फिर आपका, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। इसके बाद कौन सा फिर आपका भैया आपका, जोजिला, जोजिला दर्रा है। इसके बाद कौन सा दर्रा भैया आपका, इसके बाद चांगला दर्रा, क्या नाम है आपका, चांगला दर्रा। इसके बाद कौन सा आपका होगा, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। इसके बाद कौन सा होगा, खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा फिर आपका, अघिल दर्रा, कौन सा भी आपका ये, अघिल दर्रा, अघिल दर्रा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए काराकोरम दर्रा कहाँ पर आपको, तो लद्दाख में, कहाँ पर अभी आपका ये आपका लद्दाख में, ठीक है। और ये सबसे ऊंचा दर्रा है आपका, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा भी आपका, सबसे ऊंचा दर्रा है ये, कौन सा भी आपका, ये है आपका काराकोरम। पीर पंजाल दर्रा कहाँ मिलेगा, तो पीर पंजाल दर्रा मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है आपका, तो जोड़ता किससे आपका, तो ये जोड़ता है आपका पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। चलिए ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा भैया आपका, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले मैंने क्या बोला भैया आपको, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है भैया आपका, तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये किस किस को जोड़ता है, ये दर्रा देखिए यहाँ पर आपका, ये दर्रा किसको जोड़ेगा आपका, तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। इसका पीर पंजाल पे एक पर्वत श्रृंखला भी तो है, पीर पंजाल पर्वत जो है आपका पर्वत श्रृंखला है, इसी पर दर्रा बना हुआ है, ये किस किस को जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से। बुर्जिल दर्रा की बात कर लेते हैं भैया आपका, बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ेगा आपका, तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, और ये किसको जोड़ेगा भैया आपका, तो ये भी किसको जोड़ता है भैया आपका, उसका नाम है श्रीनगर, श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। चलिए बनिहाल दर्रा कहाँ पर है आपका, तो ये श्रीनगर को किससे जोड़ेगा भैया आपका, तो श्रीनगर को जोड़ेगा आपका कारगिल से, क्या मैंने बोला भैया आपका, ये किसको जोड़ेगा, कारगिल से, ठीक है। जोजिला दर्रा आपको पता होगा, एक सुरंग है आपका, जवाहर सुरंग, इसी पर ही है, बड़ा पूछा जाता है, ये भी किस को जोड़ता है भैया आपका, तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा भैया आपका, लद्दाख से। चांगला दर्रा कहां पर है, चांगला दर्रा देखिए यहां पर है, तो किस किसको जोड़ेगा भैया आपका, ये लद्दाख को, ये लद्दाख किससे जोड़ेगा भैया आपका, तो किससे जोड़ेगा, तिब्बत से, किससे जोड़ेगा भैया आपका, तिब्बत से, ठीक है। थांगला दर्रा किसको जोड़ेगा, तो आपको लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए भैया आपका, खारदुंगला दर्रा भी कहां पर आपका, आगे दर्रा कहां पर आपका, तो ये भी आपका लद्दाख में, ये छोटा दर्रा है, पूछा गया है पेपर में। खारदुंगला दर्रा पता करके मुझे बताइएगा कि ये जम्मू कश्मीर में है या फिर आपका लद्दाख में, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सारे के सारे दर्रे आपके कहां पर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। कितने पढ़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 दर्रे पढ़े, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहां पे हम लोग, आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रों का बात लिख लेते हैं भैया आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ जाएगा, हिमाचल प्रदेश के दर्रे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए भाई, देखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से भैया आपका, तो यहाँ पे वो लिख लीजिएगा भैया आपका, एक कोटेशन लिख लीजिएगा, रोहित बड़ा शरारती है, रोहित बड़ा शरारती है, ठीक है। तो रोहित से क्या होगा भैया आपका, रोहतांग दर्रा, क्या मैंने बोला आपका, रोहतांग दर्रा, ठीक है। चलिए बास है क्या आपका, बाड़ा लाचारा, बाड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। चलिए
इसके बाद सा से क्या है भैया आपका, तो सिपकिला दर्रा। क्या मैंने बोला आपका, सिपकिला दर्रा। बड़ा पूछता है पेपर में, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है आपका, सिपकिला, सिपकिला दर्रा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी भैया, आपका रोहतांग दर्रे की। आइए देखिए रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो आपका तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। किसे जोड़ता है भैया, आपका लद्दाख के लेह से जोड़ता है। किसे जोड़ता है भैया, आपका लेह से। और रोहतांग दर्रे की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि रोहतांग दर्रे पे ही आपका क्या पड़ता है भैया, आपका अटल सुरंग पड़ती है। कौन सुरंग पड़ती है भैया, आपका अटल सुरंग पड़ती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए रोहतांग दर्रे से नदी भी निकलती है भैया, आपका नदी का उद्गम भी होता है यहाँ से भैया आपका, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी निकलती है भैया आपका यहाँ से, तो यहाँ पे समझ जाएगा, पर रावी नदी निकलती है यहाँ पे आपका, ठीक है। और कौन सी नदी निकलती है भैया, आपका व्यास नदी। कौन सी निकलती है भैया आपकी, ये व्यास नदी भी यहाँ से निकलती है। कौन सी निकलती है भैया, आपका व्यास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी भैया, आपका तो बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है। ये किस किस को जोड़ता है भैया, आपका तो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा भैया, आपका लद्दाख से जोड़ता है। और लद्दाख से होते हुए कहां चला था, जम्मू एवं कश्मीर से, ठीक है। यहां से नदी का उद्गम भी होता है भैया, बड़ा पूछा गया है पेपर में। कौन सी नदी, चेनाब नदी। कौन सी नदी आपका, चेनाब नदी का उद्गम यहां से होता है। बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि चेनाब नदी से किस, सॉरी चेनाब नदी किस दर्रे से निकलती है, आपका बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है, ठीक है। चलिए अगले दर्रे की बात करते हैं। क्या नाम है आपका, इसका नाम क्या है भैया, आपका सिपकिला दर्रा। क्या नाम है आपका, सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा समझिएगा, ये किस किस को जोड़ता है भैया, आपको तो हिमाचल प्रदेश को किसे जोड़ता है भैया, आपका तिब्बत से। किसे जोड़ता है भैया, आपका तिब्बत से। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी नदी भैया यहाँ से प्रवेश करती है, नदी कौन सी प्रवेश करती है इस दर्रे में, तो उसका नाम सुना आपका है, इसका नाम है आपका सतलज नदी। सतलज नदी क्या करती है भैया, आपका यहाँ पे क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, करती है। बड़ा पूछता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा भैया। आपका देखिए यहाँ पर है आपका एक दर्रा, यहाँ पर है आपका एक दर्रा, यहाँ पर है और एक दर्रा यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। चलिए अभी 3 दर्रे पूछा गया है। रोहित बड़ा शरारती है का मतलब है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला और सिपकिला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके भैया, आपका उत्तराखंड की। आइए उत्तराखंड की बात करते हैं भैया। आपका उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे बड़े फेमस है, बड़ा पूछा गया है, पेपर पूछे जाते हैं, समझिएगा। तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आपका उत्तराखंड में समझिएगा, देखिए उत्तराखंड में 2 दर्रे यहाँ पर, 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 दर्रे हैं। पहला दर्रा कौन सा भैया, आपका माना दर्रा, माना दर्रा। उसके बाद कौन सा फिर आपका नीति दर्रा, नीति दर्रा। और फिर कौन सा भैया आपका लिपू लेक। क्या नाम है आपका, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। ये किस किस को जोड़ते हैं भैया, आपका तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं भैया, आपका तिब्बत से। पूछा गया है पेपर में तीनों के तीनों, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं भैया, आपका तिब्बत, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दर्रा है जिस दर्रे से होकर उत्तराखंड से कहा मानसरोवर की यात्रा पर कैलाश पर्वत पर जोड़ा जाता है। मुझे बताइएगा आपका कौन सा दर्रा है, तो आपका ये आपका लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा एक ऐसा दर्रा है जहां से क्या होता है भैया, आपका तो उत्तराखंड से होते हुए कहां से आते हैं भैया हम लोग, आपका तो हम लोग कहां जाते हैं भैया, तिब्बत जाते हैं। और बड़ा पूछा जाता है, एक बात तो समझिएगा, नीति दर्रा माना दर्रा जो है साल में एक बार क्या हो जाता है, बन जाता है। दिसंबर में क्या होता है, बर्फबारी का क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। चलिए भाई अब समझिएगा, ये दर्रे बड़े पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है, तो कर लोगे। चलिए अब कभी कभी बड़े बड़े पेपर में क्या पूछता है, एक तरफ दर्रों के नाम पूछेगा, एक तरफ राज्यों के नाम कर लोगे, एक तरफ राज्यों के नाम देगा, एक तरफ मिलान कर लोगे ना, इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कहाँ पे भैया, आपका सिक्किम में। कहाँ भैया, आपका सिक्किम। देखिए सिक्किम में जो दर्रे हैं आपके, वो कितने दर्रे हैं आपके, 2 दर्रे। एक का नाम क्या भैया, आपका तो नाथुला। क्या नाम है आपका, नाथुला दर्रा, ठीक है। इसके ऊपर कहानी है भैया आपका, गांधी जी की हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे जी ने, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे ने की थी, फिर उनको क्या हुई थी, जेल हुई थी ना। तो यहाँ पे 2 दर्रे हैं, एक का नाम क्या है नाथुला दर्रा और एक का नाम क्या है जेलेपला। क्या नाम भैया आपका, सेकंड क्या भैया आपका जेलेपला, जेलेपला दर्रा, ठीक है। चलिए और नाथुला दर्रे की बात करते हैं। नाथुला दर्रा जो समझिएगा 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था आपका, इंडिया
चाइना वॉर हुआ था, ये उसके लिए बड़ा फेमस दर्रा था, ठीक है, उस समय बहुत फेमस दर्रा था। इसी दर्रे से चाइना ने क्या करा था भैया, भारत पर आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा, इसका नाम क्या आपका, नाथुला दर्रा। जेलेबला दर्रा की बात करते हैं। जेलेबला दर्रा कहां से कहां तक है, तो सिक्किम, समझिए ये किस किस को जोड़ेगा भैया आपका, सिक्किम को। अब तिब्बत की राजधानी का नाम क्या, ल्हासा। क्या मैंने बोला आपका, तिब्बत की राजधानी का नाम क्या भैया आपका, ल्हासा से क्या करेगा आपका, जोड़ेगा, ठीक है। एक बात और समझिएगा, दार्जिलिंग का नाम सुना है, तो दार्जिलिंग यहाँ पड़ता है, तो क्या नाम है आपका, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से तो सीधे सीधे कहाँ जाता है भैया आपका, ल्हासा यहाँ जाता है, ठीक है। ये है दर्रे यहाँ पड़ेगा भैया, ठीक है, दोनों दर्रे कहाँ पड़ेंगे, यहाँ पड़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है, याद कर लीजिएगा। गांधी किसने मारा भैया आपका, नाथुराम जी ने। तो क्या हो गया, नाथुला दर्रा, और उनका क्या हुई बाद में, जेल। तो क्या हो गया आपका, जेलेबला दर्रा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके भैया आपका, तो यहाँ पे दर्रे पढ़े हम लोग, यहाँ के पढ़े, ये पढ़े, अब आगे पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में लिख लीजिएगा भैया आपका, लिखिए आपका, चलिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में लिखिए, बोमडिला, बोमडिला दर्रा है यहाँ पे। एक कौन सा भैया आपका, यांगयाप, यांगयाप दर्रा है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा भैया आपका, यहाँ पर आपका दीफू दर्रा, दीफू दर्रा है यहाँ पे, ठीक है। ये दर्रे बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से मैंने बताया भैया आपका, यहाँ पे कौन कौन से भैया आपका, बोमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, दीफू दर्रा है, एक आपका पांगसाउ, पांगसाउ दर्रा, ठीक है। चलिए अब देखिए, दो दर्रे किसको जोड़ेंगे, एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा यहाँ पर, एक दर्रा यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले पूछता है बोमडिला, तो बोमडिला किस किसको जोड़ेगा भैया आपका, तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तिब्बत बोले तो चीन से जोड़ता है, ठीक है, बड़ा पूछा गया है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा किस किसको जोड़ता है, तो यांगयाप जब समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यांगयाप दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है भैया आपका, भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए दीफू दर्रा किस किसको जोड़ता है, तो समझिएगा, ये दर्रा किसको जोड़ता है भैया आपका, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, किससे, म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है, म्यांमार से जोड़ता है, बड़ा पूछता है पेपर में, ठीक है। और पांगसाउ दर्रा भी किससे जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझिएगा। यहाँ पे जो आपका बोमडिला दर्रा है, ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है भैया आपका, ल्हासा। तो यहाँ से इसको क्या करता है भैया आपका, जोड़ता है। तो ल्हासा को जोड़ने वाला एक दर्रा और कौन सा भैया आपका, तो जिसका नाम क्या था, जेलेबला दर्रा, ठीक है। चलिए, और जेलेबला दर्रा भी एक ऐसा दर्रा है जहां से क्या होता है, मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा पर भी जाया जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और समझिएगा भैया आपको, ये हो गया। चलिए अब चलते हैं आपको आपका मणिपुर, क्या करते हैं आपका, मणिपुर। तो मणिपुर में तो दर्रे का नाम क्या है, तुजू दर्रा। क्या नाम भैया आपका, तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा किस किस को जोड़ता है, देखिए मणिपुर ही है। मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर के इसी दर्रे के आसपास बड़ी जनजाति है, एक का नाम क्या भैया आपका, जो अभी हाल में क्या चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, इसका नाम क्या, मैती जनजाति, और एक का नाम क्या, कुकी जनजाति, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सब तुजू दर्रा किस किस को जोड़ता है भैया आपका, मणिपुर को। मणिपुर किसे जोड़ेगा भैया आपका, तो जोड़ेगा आपका म्यांमार से। म्यांमार नाम लगा दिया भैया आपका, बर्मा लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये दर्रे मैंने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। चलिए सारे के सारे दर्रे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने कितने दर्रे बताया भैया आपका, नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला कौन सा भैया आपका, काराकोरम दर्रा पढ़ाया था मैंने आपका, जोजिला पढ़ाया था, पीर पंजाल पढ़ाया था, बुर्जिल पढ़ाया था, बनिहाल पढ़ाया था, अगिल पढ़ाया था, चांगला पढ़ाया था, थांगला पढ़ाया था, और कौन सा पढ़ाया था, खारदुंगला पढ़ाया था। ये सब दर्रे कहाँ पर थे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से आपका, रोहित बड़ा शरारती है, रोहतांग दर्रा, सिक्किला दर्रा, और क्या नाम है भैया आपका, रोहित बड़ा बड़ा चला दर्रा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, उत्तराखंड में कौन कौन से थे, तो उत्तराखंड में दर्रे का नाम क्या था आपका, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपू लेक दर्रा, ठीक है। चलिए सिक्किम में कौन कौन से दर्रे थे भैया आपका, सिक्किम में तो जेलेबला दर्रा और नाथुला दर्रा, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश में कितने थे आपके, चार। कौन कौन से भैया आपका, पांगसाउ दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ठीक है। चलिए मणिपुर में कौन सा दर्रा भैया आपका, तो तुजू दर्रा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई अब करते हैं कहां पे भैया आपका, देखिए यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके ये भारत का पूरा क्षेत्र कैसा है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है भैया आपका, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी दरार पड़ चुके हैं, यहाँ पे दर्रे बन चुके हैं। यहाँ पे कितने दर्रे भैया आपका, चार दर्रे। ये बड़ा पूछता है पेपर, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा भाई।
यहाँ पर समझिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा तो इसमें से कौन सा दर्रा दक्षिण भारत में स्थित है, तो दक्षिण भारत का मतलब है कि ये वाले पश्चिमी घाट पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझिए, लिखिएगा भैया आपका पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख दर्रे, ठीक है। चलिए अब चलिए, पहले दर्रे का नाम क्या भैया आपका थाल घाट, उसके बाद कौन सा भैया आपका भोर घाट, इसके बाद कौन सा फिर आपका पाल घाट, पाल घाट, ठीक है। इसको दर्रे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भैया आपका, यहाँ पे दर्रे को घाट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये हो गया। इसके बाद चौथा कौन सा भैया आपका, एक का नाम क्या भैया आपका, तो सेनकोट्टा, सेनकोट्टा घाट, ठीक है, या फिर आपका दर्रा। चलिए अब देखिए, थाल घाट किससे किसको जोड़ेगा, तो मुंबई को जोड़ता है किससे भैया आपका, तो ये होता है नासिक से, किससे भैया आपका, नासिक से जोड़ता है। और नासिक से दो रास्ते आते हैं, एक जाता है दिल्ली और एक कहाँ जाता है भैया आपका कोलकाता। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे से कोलकाता कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपका थाल घाट, ठीक है। बॉम्बे यहाँ पर है आपका, नासिक यहाँ पर है, यहाँ से दिल्ली भी जाएगा रास्ता, यहाँ से देखा जाएगा कोलकाता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आप समझिएगा, आपका भोर घाट किसको जोड़ता है, तो आपका मुंबई को से जोड़ेगा भैया आपका, पुणे से जोड़ेगा, ठीक है। और पुणे से जो कहाँ जाएगा भैया आपका, तो उसका नाम सुना नीचे जो पड़ता है कर्नाटक, मैसूर, कहाँ भैया मैंने बोला आपका कर्नाटक में चला जाता है, ठीक है। चलिए पाल घाट किसको जोड़ेगा आपका, तो पाल घाट पड़ता है कहाँ पे भैया, आप केरला में, तो केरला में किसको जोड़ता है भैया आपका, कालीकट, क्या नाम है आपका, कालीकट, जिसको बोलते हैं कोचीन, कोचीन किसे जोड़ेगा भैया आपका, तो उसका नाम सुना है, बड़ा फेमस शहर है आपका, जिसका नाम क्या, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है भैया आपका, तो पड़ता है आपका चेन्नई के पास, ठीक है, यहाँ जोड़ता है इसको, ठीक है। चलिए सेनकोट्टा किसको जोड़ता है, तो आपका ये है आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ेगा भैया आपका, तो मदुरई, किससे, मदुरई कहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ये कहाँ पड़ता है भैया आपका केरल में, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पेपर, ठीक है। टाइम कम है, चीजें ज्यादा हैं, तो मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ भैया आपका नोट डाउन करा रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा, एक दर्रा कौन सा भैया, ये दर्रा हो गया, सेकंड दर्रा ये हो गया, थर्ड दर्रा कौन है, ये हो गया, फोर्थ दर्रा कौन है, ये हो गया, ठीक है। चलिए एक दर्रा यहाँ सीधे कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। एक दर्रा का सीधे यहाँ से सीधे यहाँ आएगा, और दर्रा क्या करेगा भैया आपका, थाल घाट का पाल घाट कहाँ जाएगा भैया आपको, तो यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा, और इधर सीधे यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो दर्रे से सारे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट के दर्रों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाओ, तो लगा लोगे, तो ये लगा लिया, ठीक है। तो ये था भाई दर्रे आपके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सब ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं ज्योग्राफी को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप कहोगे कि सही में ज्योग्राफी ऐसे पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये थे दर्रे भाई आपके, और दर्रे को अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड टॉपिक में सी का लेकर आऊंगा पार्ट 2, जिसका नाम है घाटियां, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो भाई आज को चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़िएगा इसको भी अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और भाई प्लीज थोड़ा सा शेयर करिए मेरे चैनल को, ठीक है। और भाई आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, चीजें क्या मिलती है आपकी क्लियर होती है, ठीक है। चलिए भी आपका ऑल द बेस्ट।